यूपी की सियासत में बजरंग बली की गदा अब चुनावी हथियार बनने जा रही है। एक तरफ पीएम मोदी हनुमान के चित्र वाली पतंग उड़ाकर भक्ति और शक्ति का संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने उन्हें पीडीए का हिस्सा बताकर जाति की सियासत गरमा दी है। क्या 2027 की जंग अब भगवान के नाम और उनकी पहचान पर लड़ी जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सपा सांसद के बयान के बाद खुद अखिलेश यादव इस मोर्चे पर उतर आए हैं। आज सपा चीफ ने प्रदेश कार्यालय पर अलग अलग नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। अखिलेश यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर करना आवश्यक है। एक तो महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 by Nathuram Godse, who had earlier been associated with the Hindu Mahasabha and had linked with the RSS, तो दोनों संस्थाओं को बैन किया था सरदार पटेल जी ने, दोनों संस्थाओं को। और उन पर इल्जाम था कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में उन साजिश की है। अब देखिए गवर्नमेंट क्या रीजनिंग दी गवर्नमेंट ने उस समय कहा कि स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। क्या इन बीजेपी के लोग नहीं कम्युनल हेट्रेड फैला रहे हैं? हमारे पत्रकार साथी ने बोला, एक नाम के बारे में पूछा, हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, अरे हमारे मुख्यमंत्री जी तो बच्चों से खेल रहे हैं आजकल। हर दिन देखते हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन वाले एक बच्चे को गोदी में उठाते हैं। अच्छी बात है, बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए। और नाम बदलने का तो उनका पुराना स्टाइल है। अब मैं ये कहूं कि चैट जीपीटी से पूछ करके ओबामा का नाम, वो क्या नाम था, ओसामा, कि ओसामा का कोई नाम दूसरा बता दो हिंदी में या अरेबिक में, तो बहुत शेर सिंह नाम आ जाएगा। कल से ही एक तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पतंग उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि पतंग के साथ हनुमान जी की तस्वीर भी है। इस विजुअल के सामने आने के बाद लगातार विवाद बना हुआ है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री पर हमलावर है। कांग्रेस नेता अजय राय ने तो अपने ही अंदाज में प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दिए जाने की कामना की। उन्होंने हनुमान जी की प्रतिकृति को यूं आसमान में उड़ाने को उनका अपमान बताया है। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी वो और उनके कार्यकर्ता दिखाई दिए। सपा सांसद बीरेंद्र सिंह ने इस पूरी सियासत को और भी गरमा दिया। उन्होंने हनुमान जी को पिछड़ों और दलितों का प्रतीक बता दिया। उन्होंने दावा किया कि हनुमान जी ने हमेशा शोषितों का साथ दिया है। उनके इस बयान के पीछे सपा की पीडीए रणनीति है, जिसके जरिए वे बहुजन समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके आराध्य भी उन्हीं के संघर्षों का हिस्सा रहे हैं। आज बीरेंद्र सिंह का एक और बयान सामने आया, जिसमें वो अपनी बात पर अडिग दिखाई दे रहे हैं। काम करेगा, इसमें जो है कि विभेद नहीं है, उसको राजा बनाया। लेकिन अंततः अयोध्या के राजा कौन बना? विभीषण बना, सुग्रीव बना, या किसी और को बनाए? अंततः तो भगवान राम ही दशरथ के पुत्र राजा के रूप में आए न। तो ऐसे में यदि समाजवादी नेता माननीय मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश जी अगर गद्दी पर बैठते हैं, तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है भाई? काहे के लिए आप जो है कि आपको मिर्ची लग रही है? सपा नेता मनोज सिंह काका का बयान भी सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा और प्रधानमंत्री को घेरा है। ये लोग धर्म को मानने वाले का, धर्म को व्यापार करने वाली है बीजेपी। अगर धर्म को कोई मानने वाला है तो समाजवादी लोग हैं। वो पूरे देश का जो चरित्र है वो समाजवादी चरित्र है कि सबके साथ बंधुत्व का, करुणा का, अपनत्व का, मानवता का जो भाव रखेगा, वही सच मायने में सनातन का संवाहक हो सकेगा। सपा सांसद डिम्पल यादव भी आज मीडिया से बातचीत करते हुए दिखाई दी। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। जब जिस देशों में धर्म के नाम से राजनीति हुई है, वह देश हमेशा पिछड़ा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन ये लोग केवल धर्म के नाम पे सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और जो दलितों को, जो पिछड़ों का हक, सम्मान, अधिकार है, वो इन्हें नहीं देना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, कि वो मजबूत बने। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि गांव में, घरों में जो ये आरएसएस के लोग हैं, ये नौकरी पहुंचाए तो अच्छा होगा। हमारी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करें,
तो अच्छा होगा। जिस तरह से हालात अब उत्तर प्रदेश में है, जिस तरह से उत्तराखंड में भी हमने देखा कि किस तरह एक बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मेरठ में सपा के कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।